रानो चिड़िया गरीब चिड़िया थी। वो अपनी किस्मत बदलने के लिए मेहनत करती और कोई ना कोई काम करती रहती। उन दिनों रानो चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचा करती थी। चिड़िया अपनी चूड़ियाँ लेकर जंगल में जाती और आवाज लगाती, चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ। चिड़िया, ये चूड़ियाँ बेचकर तुम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरी मानो तो कोई और काम धंधा कर लो। गौरी, मैं मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं घर जाऊंगी। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि पेड़ की एक सूखी डाल टूटकर चिड़िया की चूड़ियों पर गिर जाती है और चिड़िया की सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। मेरी चूड़ियाँ टूट गई। अब मैं अपने बच्चों को कैसे कमा कर खिलाऊंगी। शाम के बाद बारिश रुक जाती है और चिड़िया घर चली जाती है। दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत दुख हुआ, सुना है तुम्हारी सारी चूड़ियाँ टूट गई। हाँ तोते भैया, मैं सोच रही हूँ अब कोई और काम शुरू कर लूँ। मेरी मानो तो किसी के घर में काम कर लो, खाना तो मिलेगा। नहीं तोते भैया, मैं जब भी करूँगी अपना काम ही करूँगी। चिड़िया जब नदी पर जाती है तो गौरी कवि उसे जली कटी सुनाने आ जाती है। टूट गई तेरी चूड़ियाँ, अब क्या करोगी चिड़िया? गौरी, मैंने सोचा है मैं कल से जंगल में बर्फ के गोले बेचा करूँगी। बेचारी चिड़िया, जैसी छोटी वैसे ही छोटे छोटे काम सोचती है। चुप करके मेरे घर में सफाई सुथराई का काम कर लो, 2 वक्त का खाना दिया करूँगी। नहीं गौरी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, मैं अपना काम ही करूँगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन जंगल में बर्फ के गोले बेचना शुरू करती है। गोले गोले बर्फ के गोले, स्वादिष्ट रंग बिरंगे गोले। कबूतर गोला खाता है, तोता खाता है और फिर बुलबुल। चिड़िया, तुम्हारे गोले बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया खुश हो जाती है। ये काम ठीक है, मुझे इस काम से जरूर मुनाफा होगा। मगर चिड़िया बेचारी नहीं जानती थी कि परीक्षा अभी बाकी है। शाम से पहले ही बारिश भी शुरू हो जाती है और चिड़िया की सारी बर्फ बारिश के पानी में बह जाती है और उसे आज फिर काम में नुकसान हो जाता है। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे नुकसान हो जाता है। मैं मेहनत करती हूँ, करती रहूंगी, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती मैं मेहनत करती रहूंगी। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी। गौरी कव्वी चिड़िया के नुकसान पर बहुत खुश थी। गौरी कव्वी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, बर्फ के गोले बेचकर तो तुम एक दिन में ही अमीर बन गई होगी। बारिश के पानी में बह गई तुम्हारी बर्फ, लो बन जाओ अब कामयाब पक्षी, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। गौरी, जो भी हो, मैं तुम्हारे घर में या किसी और के घर में सफाई का काम नहीं करूँगी। मैं एक ना एक दिन जरूर तरक्की करूँगी। फिर चिड़िया सोचती है और जंगल में रास्ते के बीचों बीच पकोड़े बेचना शुरू कर देती है। चिड़िया के पकोड़े पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि चिड़िया ने पकोड़े शुद्ध घी में बनाए थे। कुछ ही दिनों में चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और चिड़िया तोते को अपने पास काम पर रख लेती है। तोते, अगर मेहनत से काम करोगे तो मैं मुनाफे में से आपको हिस्सा भी दूंगी। चिड़िया का काम बढ़ता गया और अब चिड़िया ने पकोड़ों के साथ साथ एक ढाबा भी बना लिया था जिस पर चिड़िया तरह तरह के खाने बनाकर बेचने लगती है। दूर दूर से पक्षी चिड़िया के पास खाना लेने आते थे। चिड़िया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ, सुना है तुम्हारे ढाबे के चने बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चीलती, मैं हर चीज खालिश इस्तेमाल करती हूँ, यही वजह है कि मेरे खानों का स्वाद ही अलग है। चिड़िया 2 महीनों में ही अपना घर भी पक्का कर लेती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने घर पक्का कर लिया, किसी से उधार पैसे लिए हैं क्या? गौरी, मैं कहती थी ना कि मैं कामयाब पक्षी बनूंगी, मैं बन गई। मेरा ढाबा दिन रात चलने लगा है। अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक नहीं 2-2 पक्षी काम करते हैं और थोड़े दिनों तक मैं सागर वाले जंगल में भी एक ढाबा खोलने वाली हूँ। ये सुनकर गौरी कव्वी तो जल जाती है और काएं काएं करती हुई वहाँ से चली जाती है। गौरी कव्वी बहुत चालाक कव्वी थी। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहती। गौरी कव्वी हरियाली तोती के पास जाती है।
हरियाली हरियाली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। गौरी, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम हमेशा दाना बांटने पर लड़ाई करती हो। ना ना, मैं तो लड़ाई नहीं करूँगी, जो भी दाना मिलेगा हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। लड़ाई कैसी? हरियाली तोती मान जाती है और गौरी कव्वी के साथ दाना लेने चली जाती है। घने जंगल में जाकर हरियाली तोती को एक पेड़ के पास चनों का एक पौधा दिखाई देता है। वाह, वो रहा चनों का दाना। गौरी कव्वी और हरियाली तोती वहाँ चली जाती हैं। हरियाली, मैं तो थक गई हूँ, ये चनों का दाना मैं ले जाती हूँ और आगे से जो भोजन मिलेगा वो तुम ले जाना। नाना गौरी, ऐसे ना कहो, तुमने कहा था कि जो भी भोजन मिला हम आधा आधा करेंगे, अब ये दाना आधा आधा कर लेती हैं हम। हरियाली, हो सकता है तुम्हें बाद में कोई मीठा फल मिल जाए, इसलिए मैं तो ये चने का दाना लेकर ही जा रही हूँ। गौरी वो चने का दाना उठाकर चली जाती है। ये फ्रॉडन कव्वी बहुत बुरी है, हमेशा दूसरों को उल्लू बनाती है। हरियाली आगे बढ़ती है। वो बेचारी सारा दिन फिरती है, मगर उसे कहीं भी कोई खाने की चीज नहीं मिलती और वो भूखी ही वापिस आ जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गौरी कव्वी चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, चलो दाना लेने चलें। गौरी, तुम दाना बांटते समय लड़ाई शुरू कर देती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ना चिड़िया, मैंने खुद को बदल लिया है, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करती, जो भी दाना मिलेगा हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगी। चिड़िया मान जाती है और गौरी कव्वी के साथ दाना लेने चली जाती है। गौरी कव्वी और चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। एक मकई का पौधा जिस पर 2 भुट्टे मकई के लगे हुए थे, चिड़िया उस पौधे को देख लेती है। गौरी गौरी, वो मकई का पौधा है, हम वहाँ जाती हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया दोनों मकई के पौधे के पास पहुँच जाती हैं। मकई का भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है, अब क्या करूं? कैसे चिड़िया को बांट कर मकई का भुट्टा दूं? गौरी, क्या सोच रही हो? 2 मकई के भुट्टे हैं, एक तुम ले लो और एक मैं ले लेती हूँ। चिड़िया, मैंने ऐसे बात नहीं की थी, ये दोनों मकई के भुट्टे मैं लूंगी और इस पौधे पर अगली बार जो 2 मकई के भुट्टे लगेंगे वो तुम ले लेना। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? इस पौधे पर तो दोबारा 3 महीने बाद मकई का भुट्टा लगेगा, तुम मुझे इसी में से एक दे दो। माफ करना चिड़िया, ये तो नहीं हो सकता। गौरी कव्वी दोनों मकई के भुट्टे तोड़कर वापस चली जाती है। इस कवि का दोबारा मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। चिड़िया बेचारी फिर से अपना दाना लेने आगे चली जाती है। जग्गू जग्गू बेटा, ये मकई का भुट्टा खाओ। मम्मा मम्मा, आप कैसे हर रोज नई नई चीजें खाने को ले आती हैं? जग्गू बेटा, तेरी माँ बहुत चालाक है, जब तक ये पागल पक्षी जिंदा है गौरी भूखी नहीं रह सकती। एक दिन गौरी कव्वी बैठी हुई थी कि कबूतर मीठा फल लेकर घर जा रहा था। गौरी कव्वी कबूतर को आवाज देती है, कबूतर कबूतर, नदी के पास केले के पेड़ पर पके हुए केले हैं, आ जाओ हम केले लेने जाते हैं। केलों का सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है। मैं ये मीठा फल घर रख कर वापिस आता हूँ। छोटा सा तो फल है, लाओ ये फल मैं खा लेती हूँ, फिर हम केले लेने इकट्ठे जाते हैं। कबूतर खुशी खुशी वो फल कव्वी को दे देता है। गौरी कव्वी वो फल खाती है और कबूतर से कहती है, गंदी आंखों वाले, अगर वहाँ केले होते तो मैं ना खा लेती, मैं क्यों तुमसे फल लेकर खाती। गौरी वहाँ से उड़ जाती है और कबूतर गौरी को जाता हुआ देखता रह जाता है। मगर अब सारे पक्षी गौरी से बहुत तंग आ गए थे। एक दिन सारे जंगल के पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। कोई भी पक्षी अब गौरी के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा। वो हम सबको पागल समझती है, सुन लो, सब सुन लो। और फिर उस दिन के बाद कोई भी पक्षी गौरी के साथ नहीं जाता। गौरी को तो भोजन ढूंढना आता ही न था, इसलिए उसे अब कहीं से भी भोजन ना मिलता। कबूतर कबूतर मेरे भाई, मेरे साथ आ जाओ, दाना लेने जाते हैं। ना ना, मैं नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो। तोते तोते मेरे भाई, आ जाओ, दाना लेने चले। मगर तोता वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे कोई भी पक्षी गौरी को मुंह नहीं लगाता और गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है।